बरेली से लेकर गाजियाबाद तक और हरियाणा से लेकर दिल्ली तक एक ऐसी वारदात जिसने उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने गैंगवार का ब्लास्ट अलर्ट खड़ा कर दिया। अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर गोलियों की बरसात और फिर गोलियों की गड़गड़ाहट में ढेर हुए दो खूंखार शूटर। यह कहानी उस माफिया नेटवर्क की जो अब उत्तर प्रदेश में पैर पसार रहा है। यह कहानी पुलिस के काउंटर स्ट्राइक की, जहां गोलियां चली, जाने गई और एक बड़े गैंग का भेद खुल गया। सिर्फ एक हमला नहीं था, यह था गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा के नेटवर्क का उत्तर प्रदेश में धमाका। इतना ही नहीं, गैंगस्टर रोहित गोदारा ने फेसबुक पोस्ट कर लिखा कि हमारे दो जो शूटर्स मारे गए, हम इसका बदला लेंगे। यह एनकाउंटर हमारे जीवन की बहुत बड़ी क्षति है। आज हम आपको दिखाएंगे बरेली की दहशत, गाजियाबाद की मुठभेड़ और उस गैंगवार का सच जो अब उत्तर प्रदेश की जमीन पर पैर पसारने की तैयारी में। हेलमेट ने बचाया, लाल जूते ने पकड़वाया। 12 सितंबर बरेली में गोलियों की तड़तड़ाहट, गैंग का चालाकी भरा खेल, कैमरे ने किया फेल। गोलियों की बरसात, गोल्डी बराड़ गैंग से जुड़े था। 12 सितंबर बरेली में दहशत, सुबह का वक्त, चौपुला इलाका और अचानक हवा चीरती गोलियों की आवाज। बाइक पर सवार दो नकाबपोश बदमाश दिशा पाटनी के घर के बाहर गोलियां दागते हैं। कुछ ही सेकंड का मंजर, लेकिन इतना कि पूरा इलाका दहशत से भर जाए। गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गिरोह ने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली। कहा यह हमला दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी के कमेंट का बदला है और यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी का आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे तथा मेरे परिवार को अभयदान देकर हमें कृतज्ञ किया है। जैसा उन्होंने मुझे भरोसा दिलवाया था, आज उसका उन्होंने एक साकार रूप यहाँ पे दिखाया है। एक मुक्त समाज का उनका जो अपना नारा था, जीरो टॉलरेंस, उसको करके उन्होंने दिखाया। उन्हीं के दिशा निर्देशों पर हमारी पुलिस ने इस कार्य को अंजाम तक पहुँचाया है। पुलिस एक्टिव हुई, सीसीटीवी खंगाले गए। जसौली इलाके में कैमरे में दिखा एक शूटर अपाचे बाइक की नंबर प्लेट पर टेप चिपका रहा है। यहाँ से खुली पहली गुत्थी। बाइक का नंबर असली निकल आया। अपाचे दिल्ली के सुल्तानपुरी निवासी अनिल के नाम, स्प्लेंडर बागपत के लोहटा गांव निवासी संजीव पुत्र बलजीत के नाम। लेकिन सवाल यही कि क्या ये बाइक गिरोह से जुड़ी थी या फिर चोरी की गई थी। पुलिस की जांच का फोकस अब यही बन गया। हरियाणा का कस्टमर आया था, उसने रूम दिया, हमने रूम उसको दिया, पार्टी वगैरह उसने सारी दी थी, बस रूम दे दिया। रूम एक दिन रुका है केवल, दूसरे दिन अगले मॉर्निंग 11 बजे चेकआउट कर दिया। फिर मैं उसे लेकर आया था। मैंने यहाँ पे लॉक खोला था, पानी की बोतल रखी थी और मैंने उसको बताया था कि अगर कुछ चाहिए हो तो नंबर लिखा हुआ है, कॉल कर लेना। तो उसने बोला था अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं कॉल कर लूँगा। फिर वो चला गया था। तो मैं रूम में आया बेडशीट चेंज करने, तो मुझे केले के छिक्कल और पानी की बोतल और खाने की प्लेट मिली थी बस। जांच में सामने आया कि ये खेल एक दिन पहले ही शुरू हो चुका था। 11 सितंबर की सुबह सुपर स्प्लेंडर बाइक से आए दो बदमाशों ने हमला किया। फायरिंग करने वाला नकुल लोहटा गांव बागपत का रहने वाला था। बाइक चलाने वाला विजय वाजिदपुर बागपत का ही रहने वाला था। यानी दोनों आरोपी बागपत के ही थे। पहले इन पर 25-25 हजार रुपए का इनाम था, लेकिन जैसे जैसे गिरोह का चेहरा सामने आया, इनाम बढ़ाकर 1-1 लाख रुपए कर दिया गया। वहीं पुलिस इनकी तलाश बड़ी ही शिद्दत से कर रही थी। तभी कुछ सुराग पुलिस के हाथ लगे और उसके जरिए आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही थी। इसी बीच दोनों आरोपी गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी पहुंचे। ट्रोनिका सिटी में यूपी एसटीएफ, दिल्ली पुलिस और हरियाणा एसटीएफ चेकिंग कर रही थी। तभी बाइक पर दो बदमाश पुलिस को देखते ही भागने लगे। पीछा हुआ और फिर गोलियां चली। करीब 15 मिनट तक 30 राउंड फायरिंग। 4 पुलिसकर्मी घायल हुए और 2 बदमाश ढेर। जिन पुलिस कर्मियों को गोली लगी उनमें रोहित तोमर, कैलाश, अंकुर सिंह और जय कुमार के नाम शामिल हैं। दोनों आरोपी जो पुलिस की फायरिंग में ढेर हुए, उनका गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग से भी कनेक्शन निकला है।
दोनों पर पहले से ही 1-1 लाख रुपए का इनाम था। कहा यह भी जा रहा है कि इन दोनों का राज तब खुला जब सीसीटीवी सामने आया। वहीं से पुलिस को इन दोनों तक पहुंचने में मदद मिली। अरुण ने हर जगह हेलमेट पहन रखा था, जिससे पहचान मुश्किल रही, लेकिन रामपुर के होटल की फुटेज में चेहरा साफ हुआ। फिर शाही इलाके के कैमरे में रविंद्र के लाल रंग के प्यूमा जूते दिखे। यहीं से पुलिस को आगे की राह मिली। हम आज दिशा पाटनी के घर के बाहर खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि 12 तारीख को कुछ असामाजिक तत्व अपराधियों ने यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। ये बरेली का सिविल लाइंस एरिया है। उसके बाद पूरा माहौल दहशत से भर गया था। यहाँ पर एसएसपी बरेली अनुराग आर्या ने 6 टीमों का गठन किया था, जिसमें एक टीम लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी और एक यहाँ पर होटल है उसमें वो लोग रुके हुए थे। वहीं से पुलिस को इनपुट मिला और लगातार पुलिस ने उनका पीछा किया और कल अंततः गाजियाबाद, नोएडा और हरियाणा पुलिस ने दोनों अपराधियों का एनकाउंटर किया। उसके बाद आज हम उनके घर के बाहर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं हल्की हल्की बरसात भी हो रखी है और लगातार यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बनी हुई है। बरसात की वजह से यहाँ पे जो पुलिस है वो लगाई गई है और लगातार 24 घंटे यहाँ पुलिस की पिकेट लगी रहती है। किसी भी तरीके से कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए आप पीछे देख सकते हैं, पहले गेट नहीं था, अब यहाँ पर गेट भी लगाया जा रहा है और कोई भी यहाँ पर अब मोहल्ले में आ रहा है तो एक रजिस्टर में एंट्री की जा रही है। एंट्री के बाद ही उसको अंदर आने दिया जा रहा है। फिलहाल बरेली पुलिस पूरी तरीके से उनको आश्वस्त किया है कि आप बिल्कुल सुरक्षित हैं और किसी भी तरीके से आपको कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। आलोक गुप्ता, इंडिया न्यूज, बरेली। बदमाशों की पहचान रविंद्र उर्फ बिंदर, निवासी ग्राम कहानी, रोहतक, हरियाणा और अरुण, निवासी इंडियन कॉलोनी, गोहाना रोड, सोनीपत, हरियाणा के रूप में हुई। साथ ही बदमाशों के पास से एक 9mm पिस्टल जिगाना, एक 9mm पिस्टल ग्लॉक, 12 9mm जिंदा कारतूस, 11 खोखे कारतूस 9mm और घटना में इस्तेमाल एक अपाचे मोटरसाइकिल बरामद हुई। ये भी पता चला कि गिरोह ने जानबूझकर बाइक की नंबर प्लेट पर टेप और पेंट चढ़ाकर पुलिस को गुमराह किया था। पुलिस का दावा है कि अभी भी 2 बदमाश फरार हैं। कई टीमें दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में दबिश दे रही हैं। जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद है। वहीं इस केस ने साबित कर दिया है कि गोल्डी बरार और रोहित गोदारा का गैंग अब यूपी तक सक्रिय हो चुका है। हरियाणा से आए शूटर्स ने बरेली को निशाना बनाया। सोशल मीडिया के जरिए दहशत का माहौल बनाने की कोशिश की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।